Hello everyone. In today's video, we are going to discuss a topic from BA English Honors Semester 5 पेपर 506 मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 2 से डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन। First we need to talk about author Henrik Ibsen. His time period is 1828 to 1906। तो हेनरिक इब्सन एक नॉर्वेजियन प्ले राइट एंड थिएटर डायरेक्टर है एंड उनको फादर ऑफ रियलिज्म कंसिडर किया जाता है। एंड शेक्सपियर के बाद अगर किसी के ड्रामेज इतने ज़्यादा परफॉर्म हुए हैं तो वो है हेनरिक इब्सन के। एंड हेनरिक इब्सन ने बहुत सारे प्ले राइट्स एंड नॉवलिस्ट को भी इन्फ्लुएंस किया है, उनको इंस्पायर किया है, लाइक H.G. वेल्स, ऑस्कर वाइल्ड एट्सेट्रा। हेनरिक इब्सन ने अपने सारे ड्रामाज डानिश में लिखे हैं। डानिश डेनमार्क की कॉमन रिटन लैंग्वेज है एंड देन सारे उनके ड्रामाज इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं। डॉल्स हाउस बाय हेनरिक इब्सन एक मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा है एंड इसको डैनिश लैंग्वेज में लिखा गया है, देन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है एज अ डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस एक 3 एक्ट प्ले है एंड इसका प्रीमियर हुआ था 1879 में। इसका सेटिंग है सर्क नॉर्वे एंड इसके जॉनरा की बात करें तो ये एक रियलिस्टिक एंड प्रॉब्लम प्ले है। इस प्ले में हमें वेरियस थीम्स देखने को मिलते हैं, लाइक लव एंड मैरिज, डिसीट, जेंडर रोल, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, मनी एंड वर्क। इस प्ले की मेन कैरेक्टर, इस प्ले की हीरोइन है नोरा। तो नोरा एक ऐसे घर में रहती है जहाँ पे उसका हस्बैंड उसको एज अ डॉल ट्रीट करता है, एक ऐसी डॉल जिसको घर में बस सजाने के लिए रखा हो और उससे जैसी मर्जी पेश आओ एंड हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करे। बिफोर वी टॉक अबाउट प्ले वी नीड टू बी फैमिलियर विद प्लेस कैरेक्टर्स, बिकॉज जब भी हम प्ले के बारे में बात करें तब किसी भी कैरेक्टर का नाम ले तब आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर कैरेक्टर का पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ क्या रिलेशन है। फर्स्ट कैरेक्टर है नोरा हेल्मर, जो कि टोवर्ड की वाइफ एंड मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन है। एंड ऑफ द प्ले नोरा उसके हस्बैंड को छोड़ के उस घर से चली जाती है। टोवर्ड हेल्मर जो कि नोरा का हस्बैंड है एंड हाल ही उसको बैंक में एज अ बैंक मैनेजर प्रमोट किया गया है। क्रॉक्स्टर जो कि एक एम्प्लॉय है उसी बैंक में जहाँ पे टॉवर्ड जो है एक बैंक मैनेजर है। एंड थ्रू आउट प्ले क्रॉक्स्टर नोरा को ब्लैकमेल करता है उसकी खुद की जॉब बचाने के लिए उस बैंक में। क्रिस्टिन लेन जो कि नोरा की एक ओल्ड स्कूल फ्रेंड है एंड वो अभी विडोड है, यानी कि उसका हस्बैंड जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है। ईवर एंड बॉबी ये दोनों ही नोरा एंड टोवर्ड के सन्स है। एमी जो है नोरा एंड टोवर्ड्स की डॉटर है। हेलेन जो है हेल्मस फैमिली में एक मेड है। एंड देन डॉक्टर रैंग जो कि एक फैमिली फ्रेंड है एंड ही लव्स नोरा। आई होप आपने इस प्ले के कैरेक्टर्स के नेम्स एंड उनके आपस में क्या रिलेशन है ये समझ लिया होगा। अब हम इस प्ले को डिस्कस करेंगे एक्ट वाइज। एक्ट 1 प्ले ओपन्स विद द एंट्री ऑफ नोरा। तो इस प्ले की शुरुआत होती है नोरा की एंट्री से। नोरा वापस आती है अपनी क्रिसमस शॉपिंग से, वो सारी चीज़ें रखती है उसके हस्बैंड को बुलाती है और दिखाती है कि देखो मैंने कितना शॉपिंग किया है आप सबके लिए। देन उसका हस्बैंड अपनी स्टडी रूम से बाहर आता है और बोलता है कि तुमने इतना शॉपिंग क्यों किया है, मीन्स तुम जो है इतना शॉपिंग करके पैसे वेस्ट कर रही हो, और नोरा को बहुत सारी चीज़ें वो सुनाता है। देन नोरा की ओल्ड स्कूल फ्रेंड क्रिस्टिन आती है उसके घर पे उसको मिलने, और क्रिस्टिन जो है नोरा से 10 साल के बाद मिल रही है। वो दोनों बैठते हैं, उनके बीच में बात होती है। फिर क्रिस्टिन बताती है कि उसका हस्बैंड जो है उसकी डेथ हो चुकी है और क्रिस्टिन अभी जॉब ढूंढ रही है। फिर वो नोरा से बात करती है कि तुम अपने हस्बैंड से बात करो और हो सके तो उनकी बैंक में मुझे कोई जॉब दिलाओ। देन नोरा अपने हस्बैंड टोवर्ड से क्रिस्टिन की जॉब के बारे में बात करती है और क्रिस्टिन की कंडीशन बताती है और बोलती है कि उसको जॉब की ज़रूरत है, तुम अपनी बैंक में उसको हो सके तो कोई जॉब दे दो। एंड क्रिस्टिन जो है डॉक्टर रैंक एंड टोवर्ड से यहाँ पे फर्स्ट टाइम मिलती है। क्रिस्टिन एंड नोरा जो है
क्रॉक्सटर को अचानक नोरा के घर पे देख के शॉक हो जाते हैं। क्रिस्टिन यहाँ पे इसलिए शॉक हो जाती है क्रॉक्सटर को देख के, क्योंकि पास्ट में क्रिस्टिन जो है वो क्रॉक्सटर की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। देन डॉक्टर रैंक एंड टॉवर्ड अपनी स्टडी रूम से बाहर आते हैं एंड क्रॉक्सटर को एक इमोरल मैन बताते हैं एंड क्रॉक्सटर को बोलते हैं कि वो उसके रिप्लेसमेंट के बारे में सोच रहे हैं। क्रॉक्सटर वहाँ से चला जाता है। देन टॉवर्ड डॉक्टर रैंक एंड क्रिस्टिन के साथ वो भी वहाँ से निकलते हैं। देन क्रॉक्सटर जो है वो वापस आता है नोरा पे जासूसी करने के लिए एंड देन नोरा से बात करता है एंड उसको ब्लैकमेल करता है। उसको बोलता है कि तुमने जो वो सीक्रेट रखा है, वो जो तुमने वो सीक्रेट लोन ली है, उसके बारे में तुम्हारे हस्बैंड को मैं बता दूंगा, जिसके बाद तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की बहुत इंसल्ट होगी। नोरा क्रॉक्सटर से रिक्वेस्ट करती है कि तुम ऐसा मत करना। तो क्रॉक्सटर बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ना बताऊं, तो तुम अपने हस्बैंड को मनाओ और उसको बोलो कि मुझे उसके बैंक से फायर ना करे, मुझे मेरी जॉब से ना निकाले। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताऊंगा। देन नोरा एंड टॉवर्ड अपकमिंग क्रिसमस पार्टी एंड क्रॉक्सटर की जॉब के बारे में बात करते हैं। नोरा टॉवर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि क्रॉक्सटर को उसकी जॉब से मत निकालो, लेकिन टॉवर्ड जो है वो मना करता है कि वह उस इंसान को तो अपनी बैंक में जॉब करने नहीं दूंगा। देन एक्ट 1 के बाद शुरू होता है इस प्ले का एक्ट 2। तो जब एक्ट 2 ओपन होता है तब नोरा जो है वो फुल ऑफ एंग्जाइटी दिख रही है। वो पूरी तरह से टेंशन में है। अगले दिन क्रिसमस है, उसकी तैयारी करनी है, लेकिन अभी नोरा को टेंशन हो रही है कि अगर क्रॉक्सटर ने सारी सच्चाई टॉवर्ड को बता दी तो पता नहीं टॉवर्ड का क्या रिएक्शन होगा, वो किस तरह से पेश आएगा। देन क्रिस्टिन हेल्प करती है नोरा की उसकी ड्रेस बनाने में जो वो क्रिसमस पार्टी में पहनने वाली है। यहाँ पे नोरा क्रिस्टिन को बताती है कि डॉक्टर रैंक जो है एक बीमारी से जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टिन को लगता है कि शायद उसने जो नोरा ने सीक्रेट लोन ली है वो शायद डॉक्टर रैंक से ली है, बट नोरा जो है वो मना करती है एंड वो भी नहीं बताती कि वो सीक्रेट लोन किससे ली है। देन वहाँ पे टॉवर्ड आता है। नोरा वापस से टॉवर्ड को रिक्वेस्ट करती है क्रॉक्सटर की जॉब के लिए, लेकिन टॉवर्ड जो है मना करता है एंड उसकी मेड के थ्रू क्रॉक्सटर को डिसमिसल लेटर भिजवा देता है। डॉक्टर रैंक नोरा को बताते हैं कि उनकी डेथ अभी बहुत पास है। नोरा जो है डॉक्टर रैंक से सिंपैथी जताती है एंड सोचती है कि जिस स्ट्रगल से मैं पास हो रही हूँ उसमें डॉक्टर रैंक की हेल्प मांगूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर रैंक जो है पहली बार नोरा को बताते हैं कि ही इज़ इन लव विथ नोरा। देन नोरा अपना माइंड चेंज कर देती है और उनसे हेल्प नहीं मांगती। देन क्रॉक्सटर आता है वो डिसमिसल लेटर लेके और नोरा को बोलता है कि ये सब क्या है, मैंने तुमको बोला था कि अपने हस्बैंड से तुम रिक्वेस्ट करो कि मुझे मेरी जॉब से न निकाले, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे सीधा डिसमिसल लेटर भेज दिया है। इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने कोई रिक्वेस्ट कोई बात नहीं की अपने हस्बैंड से। नोरा बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैंने अपने हस्बैंड से बात की है, उनसे रिक्वेस्ट की है, लेकिन वो नहीं मान रहे। तो क्रॉक्सटर जो है जिस शर्त के साथ नोरा को ब्लैकमेल कर रहा था वो शर्त को चेंज कर देता है और क्रॉक्सटर बोलता है कि अब मुझे सिर्फ मेरी जॉब ही वापस नहीं चाहिए, लेकिन मुझे हायर पोजीशन के साथ मेरी जॉब मुझे वापस चाहिए, वो भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ। और नोरा का सीक्रेट रिवील करता हुआ एक लेटर वो उस लेटर बॉक्स में छोड़ के जाता है। देन नोरा जो है क्रिस्टिन से बात करती है, सारी बात उसको बताती है और बोलती है कि इस तरह से क्रॉक्सटर जो है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है एंड उसने एक मेरा सीक्रेट रिवील करता हुआ लेटर रखा है लेटर बॉक्स में, अगर टॉवर्ड ने पढ़ लिया तो पता नहीं क्या होगा। देन क्रिस्टिन बोलती है कि मैं क्रॉक्सटर को रोकने की कोशिश करती हूँ और नोरा जो है अपनी ओर से कोशिश करती है टॉवर्ड को रोकने की उस लेटर को पढ़ने से। वो बोलती है टॉवर्ड से कि तुम वो लेटर बॉक्स तब तक नहीं ओपन करोगे जब तक हम पार्टी में डांस नहीं कर लेते, और टॉवर्ड जो है वो एग्री हो जाता है। देन लास्ट एक्ट एंड फाइनली वो इवनिंग आती है जब पार्टी होने वाली है। क्रिस्टिन एंड क्रॉक्सटर हेल्मर्स के बेडरूम में मिलते हैं एंड यहाँ पे हम ऑडियंस को पता चलता है कि इन पास्ट क्रिस्टिन एंड क्रॉक्सटर वर डीपली इन लव विथ ईच अदर।
तो यहाँ पे क्रिस्टिन जो है अपने रीजंस बताती है किस वजह से उसने किसी और से शादी की थी। उसके कुछ अपने फैमिली इश्यूज थे, लेकिन क्रिस्टिन बताती है कि अभी वो क्रॉक्सटन के साथ रहने के लिए और उसके बच्चों को संभालने के लिए रेडी है, लेकिन उसके लिए तुमको उस लेटर बॉक्स से वो लेटर वापस लेना होगा। और ये सुन के क्रॉक्सटन जो है वो बहुत खुश हो जाता है एंड लेटर बॉक्स से लेटर वापस लेने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन क्रिस्टिन यहाँ पे अपना माइंड चेंज कर देती है और बोलती है कि तुम उस लेटर बॉक्स से वो लेटर वापस मत लो, टॉवर्ड को वो लेटर पढ़ने दो और सच्चाई को सामने आ जाने दो, ताकि नोरा को जो है और स्ट्रगल ना करना पड़े उसके सीक्रेट को छुपाने के लिए। देन क्रॉक्सटन वहाँ से निकलता है एंड नोरा एंड टॉवर्ड भी पार्टी से वापस आते हैं। क्रिस्टिन भी उनको गुड नाइट बोल के वहाँ से निकलती है। देन टॉवर्ड एंड नोरा के बीच थोड़ा सा रोमांटिक सीन क्रिएट होता है। टॉवर्ड बताता है कि नोरा ने आज बहुत अच्छे से डांस किया एंड वो बहुत अच्छी लग रही थी। देन उसी बीच डॉक्टर रैंक आ जाते हैं एंड उन दोनों को गुड नाइट बोल के वहाँ से निकलते हैं। देन टॉवर्ड जो है लेटर बॉक्स ओपन करता है वो लेटर पढ़ने के लिए। उसमें से 2 लेटर मिलते हैं डॉक्टर रैंक के, जिसपे डॉक्टर रैंक के नेम पे ब्लैक क्रॉस मिलता है और फिर नोरा बताती है उनकी बीमारी और डेथ के बारे में। देन टॉवर्ड जो है क्रॉक्सटन का लेटर पढ़ता है। देन इस लेटर को पढ़ने के बाद टॉवर्ड को सारी सच्चाई पता चलती है और वो बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो बहुत सारे हार्श वर्ड नोरा को बोलता है, उसको बहुत कुछ सुनाता है कि तुम एक लायर हो और तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मेरे बच्चों की परवरिश करो। और नोरा का सीक्रेट ये था कि उसने सीक्रेट लोन लिया था, उसने पैसे उधार लिए थे और उसने ये पैसे उधार तब लिए थे जब टॉवर्ड को अच्छा फील नहीं हो रहा था, यानी वो थोड़ा सा सिक फील कर रहा था। तो वो दोनों एक ट्रिप पे जाते हैं और उसी ट्रिप के लिए नोरा जो है वो पैसे उधार लेती है। लेकिन ये बात उसने टॉवर्ड को नहीं बताई थी। उसको पता था कि टॉवर्ड को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब जब सच्चाई टॉवर्ड को पता चल गई है तो टॉवर्ड जो है उसको बहुत सारा भला बुरा सुना रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल रहा है जो उसको नोरा को नहीं बोलनी चाहिए। ये सब सुन के नोरा को बहुत बुरा लगता है और उसको रियलाइज़ होता है कि आज तक इस घर में उसको एज अ डॉल रखा गया है, एज अ डॉल ट्रीट किया गया है, उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, इस घर में उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। फिर वो डिसाइड करती है इस घर को और उसके हस्बैंड को छोड़ के जाने का एंड ऑफ द प्ले इस घर से वो निकल जाती है एंड इस तरह से इस प्ले का एंड होता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड प्रोबेबली इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस important themes of this play. So thank you for being here.